जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं देव स्थान में दीप जलाने के अनेकों प्रकार के हमें लाभ मिलते हैं। हम आध्यात्मिक प्रगति को भी प्राप्त होते हैं और हमें भौतिक प्रगति भी देवताओं की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए हम अक्सर अपने घर में ही देवताओं के प्रति दीप जलाते हैं, लेकिन हमें देव स्थानों में भी दीप जलाने की व्यवस्था बनानी चाहिए। क्या है दीप जलाने का महत्व, वो भी देव स्थान में। इस अंक में हम बात कर रहे हैं। देव स्थानों में देव बिल्कुल ऊर्जावान स्थिति में होते हैं। मतलब समझें, हम अपने घर में कोई फोटो, कैलेंडर, चित्र आदि अपने घर में सब लगाते हैं और अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित होती हैं वो प्राणवान होती है। हमने जो कागज की या कोई घर में लगाई है, वो हमने एक भगवान का स्वरूप लगाया है, लेकिन मंदिर में देवता हमें दिखते नहीं, लेकिन सशरीर प्राणों के रूप में बसते हैं। मूर्तियां जो होती हैं, जब आपने देखा कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें प्राण आ जाते हैं, मतलब उसमें एक अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है। इसलिए ऐसी अद्भुत शक्ति के संचार के समक्ष यदि आप घी का दीप जलाते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे। देवी देवताओं का शुभाशीष तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियों का विकास भी आपके अंदर होता चला जाएगा। आपने देखा नहीं, लोग यदा कदा हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार में रहने वालों की बात और है, लेकिन जो लोग यदा कदा हरिद्वार आते हैं, गंगा मैया पर दीप जलाते हैं, विभिन्न देव स्थानों में जाकर के दीप जलाते हैं, जो लोग बद्रिका आश्रम जाते हैं, नैमिष नारायण जाते हैं, जगह जगह जहाँ जहाँ तीर्थ क्षेत्र हैं, धार्मिक मान्यताओं की हमारी सब बातें हैं, वहाँ जाकर के सबका एक मन प्रयास होता है कि मैं इस देवता के सामने दीप प्रज्वलित करूं। होता है ना। तो ऐसे ही आप यदि बहुत दूर नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा आप दूर दराज की यात्राएं नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा तीर्थ क्षेत्रों में नहीं जाते, तो कम से कम आपके आसपास मंदिर हैं, उन मंदिरों में एक समय बनाइए। चाहे वीकली जाइए या आफ्टर फोर्टनाइट जाइए, या 3 दिन बाद जाइए, 2 दिन बाद जाइए, या प्रतिदिन शाम को या सुबह में एक समय बनाइए। देव मंदिर में जाकर के देवताओं के निमित्त एक छोटा सा दीप आप जलाना शुरू करें। आपका जीवन पुलकित हो उठेगा। आपका जीवन में कहीं ना कहीं आपको अलौकिकता महसूस होने लगेगी। गायत्री माता के सामने दीप जलाना, पीपल पर दीप जलाना, वट वृक्ष को दीप अर्पण करना, बिल्वपत्र को दीप अर्पण करना हमारे सत्य सनातन धर्म की एक धुरी है। इसीलिए हम वृक्षों का भी पूजन करते हैं, हम जल का भी पूजन करते हैं, और जल तो पूजनीय है, जल जीवन है। इसलिए हम जल के रूप में घाटों पर, तटों पर, गंगा के किनारे पर, और भी ब्रह्मपुत्र आदि जैसी जो भी हमारे यहाँ मान्यताओं वाली नदियाँ और नहरें हैं, हम उनका भी पूजन करते हैं। जल का पूजन करते हैं, गंगा मैया का पूजन करते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में कभी निराश हो रहे हों, आपके अनेकों कार्य फंस गए हों, रुक गए हों, तो आप एक बार हमारे कहने से देव प्रतिमाओं के सामने आप दीप जलाना प्रारंभ करें। थोड़ा सा देसी घी की व्यवस्था जरूर करें। देखो, संसार में हर तरह के लोग हैं, महंगाई किस प्रकार से है सबको मालूम है, लेकिन देवताओं के लिए सारी बातें भूल करके आप देवता में बनने का प्रयास करें। तो आज ध्यान रखना, अगर आप देव स्थान में जाकर के, चाहे वो आपके आसपास का मंदिर है, भूमिया है, गांव के नगर खेड़ा है, आप देव स्थानों में जाकर के यदि दीप की व्यवस्था करेंगे तो आपको वहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो शक्तियां विद्यमान होती हैं, उनका आपको बहुत बड़ा शुभाशीष मिलेगा। आपका कोई भी मानसिक मनसा है,
कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, मेरे घर में ये कार्य नहीं सिद्ध हो रहा, मेरा धन फंस गया, कुछ भी XYZ, आप क्या करें, देव स्थान में 41 डेज दीप जलाइए। 41 डेज दीप जलाइए, आपको बहुत सुंदर ईश्वर का चमत्कार मिलेगा। और नहीं तो बिना कंडीशन के करें, बिना किसी शर्त के करें तो बात ही क्या है। आज हम एक लड्डू भी चढ़ाते हैं तो शर्त लगा करके, ये काम बन जाए तो चढ़ाऊंगा। घर में एक ढोलक मंजीरा भी बजता है, कीर्तन भी होता है, कंडीशन होती है। तो बिना कंडीशनों के हमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए, बिना किसी शर्त लागू के हमें देव स्थानों में जाकर के अपनी हाजिरी देनी चाहिए, उपस्थिति देनी चाहिए। आप करिए, आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, आपको अनेक प्रकार का लाभ मिलेगा। देखो साधकों, बड़े अच्छे अच्छे रास्ते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बड़े प्यारे प्यारे रास्ते हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन उस पगडंडी पर हमें आध्यात्मिक मुसाफिर बन करके चलना पड़ता है। आप चल के देखें, आप घाटे में नहीं रहेंगे, आप हमेशा फायदे में रहेंगे, लाभ में रहेंगे। इसीलिए ध्यान रखना, जितनी भी भगवान से जुड़ी हुई बातें हैं या अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें बिना संकोच निसंकोच, बिना डरे हमें कर लेनी चाहिए। बहुत लोग कहेंगे ऐसे दीप मत जलाओ, वैसे दीप मत जलाओ, ऐसे उसकी चोंच करो, ऐसे उसका मुंह करो। अरे मैं कहता हूँ भैया, भावनाएं अच्छी रखो। शबरी माता को याद करो, भिल्ली माता को याद करो, काका को याद करो, कैसे भगवान राम को चक चक करके बेर खिला दिए गए। भावना थी ना, भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए आप एक दीप जलाने का प्रयास तो करो, आपके जीवन में ना दीपोत्सव हो जाए तब हमें बताइएगा। चलिए, बस आज इतना ही कहना था। आप बहुत स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।